अरे इतना घुसपैठ तुम लोग झारखंड में कर रहे हो कि अब तो सही में हमारी सरकार भाजपा के घुसपैठ पर रोक लगानी पड़ेगी। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा, जहां हरियाणा में प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का बरसी मनाया और एक सर्जिकल स्ट्राइक कल न्यायालय ने भाजपा पर कर भी किया और ये सर्जिकल स्ट्राइक पूरे भाजपा के भ्रष्टाचार को सही मायनों में उजागर करने वाला है। कल कर्नाटका के बेंगलोर में जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, जिनकी क्षमता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही होता है, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, कर्नाटका इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सहित ईडी पर नामदर्ज एफआईआर का आदेश किया। यह आदेश में बहुत स्पष्ट है कि जो याचिका थी, जिसकी बात हम लोग बार बार कहते थे कि राजनीतिक रंगदारी स्वरूप जो पैसे वसूले जाते थे देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से, कभी आईटी का छापा, कभी ईडी का छापा, कभी सीबीआई का जांच, इसके द्वारा सीधा सीधी आर्थिक दोहन होता था, जिसमें कई कंपनियां के नाम उजागर हुए जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का भांडा फूटा कि किस प्रकार तत्कालीन और वर्तमान की वित्त मंत्री कॉरपोरेट घरानों से पैसे का दोहन करती थी और भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर होता था। यहां चुनाव आने वाला, चुनाव घोषणा के पहले प्रधानमंत्री 15 दिन में दोबारा आ रहे, कौन कौन नेता लोग आ रहा पता ही नहीं चल पा रहा। एक साथ 4-5 ठो राज्य का मुख्यमंत्री आ जा रहा है, कोई नुक्कड़ सभा कर रहा है, कोई अनाउंसमेंट कर रहा है। इस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। हरियाणा कोई नहीं जा रहा, महाराष्ट्र कोई नहीं जा रहा, और आकर यहां पर दो ही चीज, घुसपैठ। अरे इतना घुसपैठ तुम लोग झारखंड में कर रहे हो कि अब तो सही में हमारी सरकार भाजपा के घुसपैठ पर रोक लगानी पड़ेगी। जनता तो लगा ही देगी नवंबर दिसंबर जब भी चुनाव हो। आप बताइए, एक वित्त मंत्री पद में रहते हुए झारखंड आती है और ईडी का जो आरोपी है मनी ट्रेल का,
सेना के जमीन के सौदे का, वो बेल पर छूटकर आता है और होटल रेडिसन ब्लू में वित्त मंत्री से मिलता है। पूरे फोटो सोशल मीडिया से लेके, प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी होता है विष्णु अग्रवाल का। दूसरा फरार आरोपी जो काके रोड में रहता था, वो आरोपी था, उस पर वारंट इशू था ईडी का। वो आके वित्त मंत्री से मिलता है सार्वजनिक जगह पर। ये वित्त मंत्री की जो चोरी है, जो भ्रष्टाचार है, भाजपा को सफाई देना पड़ेगा। किसी वित्त मंत्री पर आर्थिक अपराध का एफआईआर हो और वो 24 घंटे से भी ज्यादा अभी तक वित्त मंत्री बनी हुई है, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग बार बार कहते हैं बीजेपी का नाम है भ्रष्ट जनों की पार्टी। अब तो कोर्ट मांगती है इनको कि इन्होंने पैसे की चोरी की, सीना जोड़ी से चोरी की, एजेंसियों का उपयोग किया, ईडी का उपयोग किया, आईटी का किया, सीबीआई का किया, डीआरआई का किया और भाजपा के खाते में पैसे जमा करवाए। अब थोड़ा बताइए कि भ्रष्टाचार इस देश में कौन कर रहा है? आकंठ डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में। आज हरियाणा में इनको जगह तलाशना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री का मीटिंग कहां करवाए, और प्रधानमंत्री की जो सभा होती है उसका अखबार तक में भी विवरण नहीं आता। कोई सुध नहीं ले रहा है। अपना अपना राज्य छोड़ के कौन कौन मुख्यमंत्री यहां आ रहा पता ही नहीं चल रहा। लग रहा है कि सब इनके घर का चीज है। रांची से जयपुर उड़ा देंगे फ्लाइट, राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसे रेलगाड़ी चला देंगे। आज तो देखे कि एगो आसाम के लोगों ने जिनको बेरोजगार कर दिया, अभी जो झारखंड में पड़े हुए हैं, यही हमारे हरमू रोड में रहते हैं, वो अभी से ही मैया योजना से इस प्रकार घबरा गए हैं कि हम 2100 रुपया देंगे। और घोषणा पत्र भी 3 चरण में आएगा। आज तक मैं भी लगभग 3 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति में हूं। मैंने कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार का लिस्ट तो कई फेजेस में देखा,
चुनाव भी कई फेजेस में देखे, लेकिन मैनिफेस्टो कई फेज में ये भारतीय जनता पार्टी करने जा रही। पहले 5 वादा, फिर क्या है, कौन तारीख को 10 घोषणाएं, योजनाएं, फिर 15 नवंबर को 150 घोषणाएं। हांडी चढ़ा नहीं चूल्हा पर और पंगत में बैठा दिया लोगों को। ऐसा कौन पॉलिटिकल पार्टी है जो 3 बार में घोषणा पत्र करता है? कितना राजनीतिक प्रहसन होगा? अखबार और टीवी चैनल पूरी तरह से व्यस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के चुटकुले छापने में। सुबह पाठक सो के उठता है तो थोड़ा मनन करता है, गंभीरता से अखबार को देखता है, लेकिन उसमें देखता है कि सब हास्य व्यंग भरा हुआ है। मुख्यमंत्री लोग का भी इतना ज्यादा मुख्यमंत्री आ जा रहा है कि एक एक कॉलम में एक एक मुख्यमंत्री को डालना पड़ रहा है। उस पर भी केंद्रीय मंत्री अलग से। उन लोग को संक्षेप में डाल रहा। और जो जनज्वार झामुमो के साथ चला है, उसको देखकर लोग डर गए। सुबह तो 1-2 घंटे इन लोग का लग जाता है कि आपस में बात करने में कि हम क्या बोलेंगे और तुम क्या बोलोगे, क्योंकि मुद्दा तो है ही नहीं। घुसपैठ खत्म, इनका 5 साल का कार्यकाल अब केवल और केवल उकसावे वाला हो रहा है। कभी छात्रों को उकसाओ, कभी और किसी को भड़काओ, ताकि हमारा भ्रष्टाचार छिप जाए। निर्मला सीतारमण जी जिस परिवार से आती है, वो परिवार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। और एक महिला को वित्त मंत्री बनाकर उससे लोगों को डरवाया जा रहा है। दवाई कंपनियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनियों को, सीमेंट कंपनी को, सरिया बनाने वाले कंपनी को, ये सारा खेल अब एक्सपोज हो चुका है। अब जितना जल्द से जल्द हो प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, उनके जो पोष्य पुत्र है ये भाजपा, उसके अध्यक्ष को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। धन्यवाद।
गांधी ने आज एक आरोप लगाया है कि कल्पना सोरेन की जो मैया सम्मान यात्रा चल रही है उसमें पूरी तरह से सरकारी घुसने का उपयोग किया जा रहा है। अधिकारी जबरदस्ती लोगों को घर कर ला रहे हैं। अब बाबूलाल जी को कोई सुनने नहीं आ रहा तो हम लोग क्या कर सकते बताइए। अब बाबूलाल जी यहाँ के अध्यक्ष है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अध्यक्ष है, पहले तो ये तय कर ले। सीट शेयरिंग का बात हेमंत जी कर रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा। घोषणा पत्र वही लाएंगे, क्या कि इन लोग को भी मालूम है कि इन लोग के पास कुछ है ही नहीं। घर भाड़ा लेके यहां रहना शुरू कर दिए लोग। बाबूलाल जी तो अब सबको बोला रहे कुछ तो हमको सुनो। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा परेशान है अपने घुसपैठियों से। पहले भाजपा अपने आप के घुसपैठियों को भगाए। प्रधानमंत्री के दौरे से जीवन कांग्रेस घबरा गई है बीजेपी। कौन प्रधानमंत्री का दौरा से हम लोग घबराते हैं? नरेंद्र मोदी जी के दौरे से। उनको दौरा पड़ गया है। प्रधानमंत्री जी को दौरा पड़ गया। 15 दिन में आएंगे। इस बार कुछ लाएंगे कि नहीं लाएंगे नहीं मालूम। पिछले बार तो 6 गो रेलगाड़ी लेके आए थे। अब वो बिहार वाला इनका चुटकुला तो खत्म हो गया। कितना चाहिए बोलो बोलो बोलो। अब हजारीबाग में 2 तारीख को जो चुटकुला सुनाएंगे उसके बाद हम हकीकत बता देंगे आप लोग को। अब प्रधानमंत्री जी का 100, 150, 200 से ज्यादा का भीड़ नहीं होता है। हरियाणा जाके देख लीजिए। और प्रधानमंत्री जी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के फंड से आते हैं क्या? बाबूलाल जी को थोड़ा पूछ लीजिएगा। दादा इसका सवाल है, बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली कि परिवर्तन यात्रा समापन है तो सुबह जहां हजारीबाग में खत्म हो रहा, बोल रहे हैं कि झारखंड की जनता जो है परिवर्तन की मूड। परिवर्तन के मूड में तो है ही। पूरा भाजपा को ही अब साफ करने के मूड में। अब भाजपा देश से बहुत जल्द जम्मू कश्मीर का रिजल्ट और हरियाणा का रिजल्ट 8 तारीख को आ जाएगा। कहीं पर भी दहाई का संख्या नहीं रहेगा। ये पिछले दिनों अल्पसंख्यकों ने एक समारोह आयोजन किया। उस समारोह में ये मांग की अल्पसंख्यक एक्ट लागू करने की। सरकार का इस पर क्या? देखो उसके बारे में हमको मालूम नहीं है कुछ, इसलिए क्योंकि मैं था भी नहीं यहाँ पर। दादा मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा था हेमंता बिस्वा शर्मा कि जो टी ट्राइब है उनको दर्जा दे, और इसे हेमंता का बयान आया है कि हेमंत जी को उस पत्र का जवाब अपने घर में मिल गया है क्योंकि कल्पना सोरेन अपने किसी आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। देखिए उनका बुद्धि की बलिहारी। सवाल पूछा गया कि आपका नाम क्या है। उन्होंने जवाब दिया मेरे पड़ोसी का नाम बम कुमार पांडे है। सवाल उनसे पूछा गया कि टी ट्राइब के संबंध में आप क्या रखते हैं। वो बोलते हैं कि आपकी पत्नी ट्राइबल सीट क्यों नहीं लड़ती है। उनका वो प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ है यहां पर। बाबूलाल मरांडी उनका नाम है। राजधनवार कब से अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र हो गया? और नेता कोई सीट खोज के लड़ता है क्या? जननेता तो कोई कहीं से चुनाव लड़ जाएगा। प्रधानमंत्री जी क्यों लड़ते हैं बनारस से? नहीं, उस पत्र में ये आशय है उनके जवाब में कि जो दूसरे प्रदेश के आदिवासी हैं उनको दूसरे प्रदेश में वो स्टेटस नहीं मिलता। ये महामूर्खता है। अब बोलवाइएगा तो हमारा यहाँ का संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया बंगाल में क्या सामान्य जाती है? उड़ीसा में सामान्य जाती है? बिहार में सामान्य जाती है?
छत्तीसगढ़ में सामान्य जाती है, महामूर्ख टाइप का बात करता है, कहाँ का आ गया है जिसको आता पता नहीं है। दादा, उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की जो मौत हुई है उस पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, क्या कुछ जवाब मिला है सरकार से? उस सरकार के प्रवक्ता से पूछे। दादा, कल सीजीएल के अभ्यर्थी एसएससी कार्यालय के समक्ष घेरा डालने के लिए आ रहे हैं राज्य भर से, इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, जांच चल रही है, उस पर हम लोग क्या कहेंगे। राज्यपाल महोदय ने कमीशन को कहा है जांच करने, कमीशन जांच कर रही है, टाइमलाइन है 7 दिन का। छात्रों को इंतजार करना चाहिए और उकसावे में ना आना चाहिए। ये देखिए, बहुत मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे संदेह हो गया था जैसे ही इंटरनेट बंद हुआ तो ट्विटर पे पहला ट्वीट आया एक्स पर बाबूलाल जी का, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा का। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को मैं बता दूं, 2022 में आपका तृतीय पद का आपका आसाम में वैकेंसी हुआ था, आपने वहां पर इंटरनेट सेवा बाधित की थी। मुझे 22 का बता रहे, 22 में हुआ था। और बाबूलाल जी का जैसे ही आ गया ट्वीट, हम समझ गए इनका जो कोचिंग गैंग है, जो परीक्षा का पेपर लीक करवाता है, सबका पेट में ताला पड़ गया। बाबूलाल जी को बोला जो कटमनी दिए थे वाला वापस लाइए। तो ये तो है स्थिति भाजपा का। कोचिंग गैंग क्या बोलना चाह रहे हैं? कोचिंग गैंग कौन है? अरे भाजपा संपोषित एक कोचिंग गैंग है जिनके पास में पैसा है, और इन लोग का कोटा फिक्स होता है। मतलब इन लोग का जो, जिसको हम लोग जो धर्म स्थान जो है वो है कोटा, राजस्थान में, जहां से लोकसभा के अध्यक्ष चुनकर आते हैं। और कोटा पे तो आपका एक वेब सीरीज भी आया, उसको देख लीजिएगा तो दिल बहल जाएगा। तो ये सब कोटा वाला कोटा का आदमी लोग है।